अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी तारीख़ में पहली मर्तबा एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है जिसके अंदर मुल्क भर में मौजूद इन्वेस्टर्स, जिनके पास खा ब्लैक मनी है या खा ऐसा मनी है जो कि अनटैक्स्ड है, उन्हें छुपा कर रखा हुआ है, अगर वो उससे फैक्ट्रियाँ लगाएं तो उनसे पूछताछ नहीं होगी। ये बहुत अहम है क्योंकि इससे पहले हुकूमत जितनी एमनेस्टी स्कीम देती रही वो या तो ब्लैक मनी वाइट करने के लिए देती रही कैश की सूरत में, और लोग उस कैश को बैंकों में रखकर सूद कमाते रहे, या प्लॉट्स के लिए दी जाती रही, लेकिन उस पैसे से कोई प्रोडक्टिविटी का आगाज़ नहीं हुआ। ये ऐसी पहली एमनेस्टी स्कीम है जिसके ज़रिए प्रोडक्शन का आगाज़ होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे। इसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक स्पेशल पोर्टल का आगाज़ किया, बाकी मुल्क के साथ भी, कि जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा होता है वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप के ऊपर जाकर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनकी एप्लीकेशन पे बहुत तेज़ी से अमल होता है। तो ख़बर ये आई है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 85% दर्ज की जा रही वाली जो शिकायत है उनको हल कर लिया गया। सिर्फ 15% ऐसी हैं जो कि कोर्ट केसेस की वजह से रुकी हुई हैं, और ये तमाम शिकायत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की थी। यानी 6800 शिकायत में से 5700 ओवरसीज़ की शिकायत जो हैं वो हल कर ली गई हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के फिगर्स हैं। इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस अहम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ जिसका गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई इन्वेस्टर भी अगर सनत लगाएगा तो उससे उसका ज़रिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। पहले मसला ये होता था कि FBR, नैब, FIA पूछने चल पड़ते थे कि आपने इतने पैसे कहाँ से कमाए जो आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? जिन लोगों के पास पैसे बैंकों में पड़े हैं या घरों में छुपा कर रखे हैं या कहीं और इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो फैक्ट्री में पैसा लगाकर उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? फौरी तौर पर रोज़गार जो है वो जन्म लेगा। इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में चीज़ मदद करेगी, इंपोर्ट्स कम होगी। इसके लिए शर्त सिर्फ दो हैं। एक तो ये कि ये इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की हो, जो फैक्ट्री लगाएं वो 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की हो, और दूसरा जो फैक्ट्री अब लगाने जा रहे हैं वो 30 जून सन 2024 तक मुकम्मल होकर प्रोडक्शन का आगाज़ करते। ये बहुत अहम है। कट ऑफ डेट दी गई है ताकि ये ना हो कि लोग इस एमनेस्टी स्कीम को अवेल तो कर लें, एक फैक्ट्री का नाम ले लेकर फैक्ट्री चले ही ना। इसके बाद जो लोग सिक यूनिट्स हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ मुल्क भर में जो कि नुकसान में जा रही हैं गुज़िश्ता 3 सालों से, उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी हुकूमत ने जो तमाम टैक्सेस है उससे छूट दी है। 5 साल की मज़ीद उनको छूट दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो जो सिक यूनिट्स हैं उनको अगले 3 साल में मुनाफा बख्श बनाकर हुकूमत को बताया जाएगा। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान इन्वेस्ट करते हैं तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड तमाम टैक्सेस से 5 साल की छूट दे दी गई है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडस्ट्री के अंदर करना लाजम है। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एक फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उनको भी 5 साल के लिए छूट मिलेगी, जॉइंट वेंचर पूरे को, ओवरसीज़ को भी और लोकल जो उनका साथी है उसको भी। अब ये लोग सिक यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पुरानी फैक्ट्रियाँ उनको मॉडर्नाइज करने के अंदर, एक्सपैंड करने के अंदर और नई फैक्ट्रियाँ लगाने के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या लोकल सरमायाकार इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए अलहदा अदालतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हद तक बन गई हैं। उनके केसेस बड़ी तेज़ी से हल किए जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह मज़ीद कवानीन बनाए जाएंगे जिसके ज़रिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद है, और इनकी जो सालाना GDP है वो 500 अरब डॉलर से भी ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान की GDP 350 अरब डॉलर्स है। तो ये इतना बड़ा सरमाया पाकिस्तान से बाहर बैठा है जो पाकिस्तान आना भी चाहता है, लेकिन यहाँ होने वाले फ्रॉड और हुकूमती सतह पर जो करप्शन है उसकी वजह से अपने मुल्क नहीं आता। अगर हम इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें तो हमें किसी चाइना की, किसी अमरीकी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं। ये 500 अरब डॉलर्स लगाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में हर साल 5 से 10 अरब डॉलर्स की फैक्ट्रियाँ लगा सकेंगे, जिससे 10-20 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जो ऐसे लोग जिन्होंने अपना ब्लैक मनी वाइट किया 2 एमनेस्टी स्कीम में, एक 2018 की नून लीग की एमनेस्टी स्कीम और दूसरी PTI की 2019 की एमनेस्टी स्कीम,
उनमें जिन लोगों ने ब्लैक मनी वाइट किया, जिसमें फैसल वाउडा जैसे लोग भी शामिल हैं, वो इस एमनेस्टी स्कीम के तहत फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि ये मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस को तेज़ करेगा, सनती इनकलाब लाएगा, क्योंकि स्मॉल और मीडियम सनतें इससे लगेंगी और उससे रोज़गार के बड़े मौके पैदा होंगे। और ये पॉलिसी इतनी अहम है कि प्राइम मिनिस्टर को गुज़िश्ता रोज़ कहना पड़ा ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी देनी चाहिए थी, उसके बाद कोई काम करना चाहिए था, मैंने बहुत ताख़ीर कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आयद दुरुस्त आयद, अब भी अगर इसके ऊपर नेक नीयती से काम किया जाए तो पाकिस्तान में सनतों का जाल बिछाया जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला था, वो यहाँ पर प्लॉट लेते थे तो उस पर कब्ज़ा हो जाता था, मकान के ऊपर कब्ज़ा हो जाता था, दुकानों पे कब्ज़ा होता था। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐप है PM सिटीज़न पोर्टल, उसके ऊपर एक अलहदा आइकन बनाया जिस हेड के नीचे जाके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, लैंड ग्रैबर के ख़िलाफ़। तो उसके एजाद शुमार आए। अप्रैल सन 2021 में वो एक नया जो है आइकन दिया गया, एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई। तो 10 महीने के अंदर, अब फरवरी सन 2022 तक, इसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 6803 शिकायत दर्ज करवाई, जिनमें से 85% शिकायत हल हो चुकी हैं, यानी 5752 शिकायत हल कर ली गई हैं। जबकि जो बकिया शिकायत हैं वो कोर्ट केसेस की वजह से रुकी हुई हैं। जो केसेस पटवारी की वजह से फंसे हुए थे, पुलिस की वजह से फंसे हुए थे, महकमा माल की वजह से फंसे हुए थे, या इर्द गिर्द के लोगों ने कब्जा किया था, वो तो हल कर लिए गए हैं। सिर्फ एक अदलिया के अंदर जो केसेस फंसे हुए हैं वो एक रह गया। उस सिलसिले में अब हुकूमत चाह रही है कि उनके केसेस स्पेशल जो ओवरसीज़ कोर्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किए जाएँ ताकि वहाँ पर उनका जल्दी फैसला हो। अब इस सारे प्रोसेस में सबसे अच्छा जो स्कोर रहा वो खैबर पख्तूनख्वा है। उसने 91% कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत का इज़ाला कर दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी आती है, 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिला है। फिर इसी के साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने भी 90% शिकायत हल कर ली हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, जिसने 87% शिकायत का इज़ाला कर लिया है। फिर इसके बाद आता है गिलगित बल्तिस्तान, जिसका स्कोर है 80%। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर 75% और आखिर में सिंध सरकार है जो सिर्फ 64% शिकायत को हल करने में कामयाब हुई है। तो नाज़रीन, मैं हमेशा आप लोगों से कहता होता हूँ कि आप शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। ज़रूरी नहीं कि किसी और की शिकायत पर अमल नहीं हुआ तो हमारी पे भी नहीं होगा। पाकिस्तान में हमेशा सच्चा नहीं जीतता, केस की पैरवी करने वाला, केस के पीछे लगे रहने वाला जीत जाता है। तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर नाउमीद होकर बैठ जाते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। आप जो PM सिटीज़न पोर्टल ऐप है, प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना अकाउंट बनाएं। और अगर आपकी ज़मीन पर, आपके घर पर, आपके दुकान के ऊपर कब्ज़ा हुआ है और वो कोर्ट केस नहीं है, यानी कि अदालत में भी केस शुरू नहीं हुआ, तो ज़रूर आप एप्लीकेशन वहाँ पर दें। आपके केस के ऊपर जल्दी तेज़ी से अमल होगा और आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलने की भी तवक्को है। तो नाज़रीन, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। कुछ ओवरसीज़ के पास क्या पहले फ़ोरम नहीं होता था, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक का फ़ोरम मौजूद है। अगर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े कम होना शुरू होंगे तो यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे और पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।